हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ विंग से कुड़ान। तो दोस्तों, बड़ी डिमांड थी आपकी कि अमेंडमेंट करवाओ पंचायती राज एक्ट 1989 को लेके। तो अमेंडमेंट की वीडियो लेके आया हूँ मैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जो टॉपिक था वो था J&K पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडेड अप टू 2018। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करेंगे। इसके अलावा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि जितना मैंने पढ़ा कि कुछ इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि उसमें चीज़ें कैसे याद रखनी है, राइट। कौन सा सेक्शन, कौन सा पार्ट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत की बात करता है, सरपंच के पास क्या पावर है, सरपंच रेजिग्नेशन किसको देता है, मीटिंग्स कितनी बार कंडक्ट करवाई जाती हैं, ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जो ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं जो 2018 में हुई हैं, 2018 में, इन द ईयर 2018, वो सारी अमेंडमेंट्स करवा रहा हूँ मैं आपको, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि देयर आर 14 चैप्टर्स, है ना। बट 2018 में जब अमेंडमेंट हुआ तो अमेंडमेंट होके अब जो देयर आर टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं जी? 15। तो कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है नया? दैट इज चैप्टर फर्स्ट कैपिटल ए। कौन सा जी? चैप्टर फर्स्ट कैपिटल ए। और ये जो चैप्टर है, इसका जो टाइटल है दैट इज वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के बारे में बात करता है। एंड इट वॉज इंसर्टेड बाय द एक्ट नंबर 20 ऑफ 2018, राइट। इससे ऐड किया गया था। अब देखो, इसके साथ साथ 4 सेक्शंस भी ऐड हुई थी। जैसे सेक्शन 3 कैपिटल ए बोलता है कि भाई हर वार्ड में वार्ड मजलिस होनी चाहिए, और सेक्शन 3 कैपिटल बी बोलता है कि उस वार्ड मजलिस की फंक्शंस क्या रहेंगे, ठीक है। वो वार्ड मजलिस का क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम करेगी, वो ये बताता है। फिर सेक्शन 3 कैपिटल सी टॉक्स अबाउट हल्का मजलिस, ठीक है। और सेक्शन 3 कैपिटल टी टॉक्स अबाउट फंक्शंस ऑफ हल्का मजलिस। देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या यार है, एक तो आपको ये पता चलेगा चैप्टर, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है। आप देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। हल्का मजलिस को ना आप ग्राम सभा ले लो। जैसे हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पढ़ा था कि ग्राम सभा बेसिकली क्या होते हैं, द ऑल एडल्ट पर्संस हु आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, उनको हम ग्राम सभा बोलते हैं। फिर हमने इस ग्राम सभा को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, तो उसको क्या बोला, वार्ड सभा। वैसे ही J&K पंचायती राज एक्ट 1989 के अकॉर्डिंगली जो विलेज में पूरा विलेज जो है, विलेज को हल्का बोलेंगे, दैट हल्का में जितने भी लोग हैं जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव है, दो रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, हल्का मजलिस। और उन्हीं हल्का मजलिस को हम जब डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वार्ड मजलिस और वार्ड सभा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट और याद रखना है कि वार्ड मजलिस की 3 महीने में एक मीटिंग तो होनी चाहिए, ठीक है, 3 महीने में एक बार मीटिंग करवानी है। और हल्का मजलिस की एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार मीटिंग होनी ही चाहिए। इस हल्का मजलिस की मीटिंग में प्रिजाइड कौन करेगा, सरपंच। वार्ड मजलिस की मीटिंग में प्रिजाइड कौन करेगा, पंच। याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। अब 2018 से पहले मैंने आपको पहले ही बहुत सारे बच्चों के डाउट था, मैंने आपको बोला है, आप याद रखिए, कोई भी हल्का पंचायत है, राइट, हल्का पंचायत की जो स्ट्रेंथ है, इन्होंने बोली है कम से कम 7 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 11 होने चाहिए। 2018 से पहले इंक्लूडिंग सरपंच था, याद रखिएगा। 2018 से पहले क्या था, इंक्लूडिंग सरपंच था। बट 2018 के अमेंडमेंट के बाद एक्सक्लूडिंग सरपंच हो गया। और वो एक्सक्लूडिंग सरपंच तब होगा जब उस सरपंच की सीट किसी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सपोज कर लो वुमेन के लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है, जब वो सरपंच की सीट एससी, एसटी या वुमेन के लिए रिजर्व होगी तो उसमें क्या होगा जी, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा स्ट्रेंथ। मतलब वहां पे 12 मेंबर्स भी हो सकते हैं हल्का पंचायत के। क्लियर हो गया।
और जैसे जैसे अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी, स्टेट बाय लॉ प्रिस्क्राइब करेगी, वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। ठीक है जी। अब एक और चीज ऐड हुई है 2018 अमेंडमेंट में कि भाई जो पहली मीटिंग होगी हल्का पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्ट होगी, हल्का पंचायत जब इलेक्ट होगी उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, उसमें नायब सरपंच को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। किन्हीं उन्हीं जितने 5 हैं उन्हीं में से किसी एक को क्या बनाया जाएगा, नायब सरपंच बनाया जाएगा। यह भी 2018 में ऐड किया गया। अब देखो सरपंच के रिमूवल का हमने बहुत सारी बात की थी। ठीक है, कोई मिसकंडक्ट कर देता है, 4 ग्राउंड्स बताए थे, उसमें से एक ग्राउंड मैंने बताया था 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में अगर वो एब्सेंट होता है इंटेंशनली, ऐसे अगर और सारे रीजन, अगर वो बीमार हुआ है या उसको और कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी एब्सेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एब्सेंस तब कंसीडर की जाएगी उसकी मीटिंग में जब वो इंटेंशनली एब्सेंट है। तो 2018 में 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स के बारे में बात की गई। जब सरपंच 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाय 2/3 मेजॉरिटी हम क्या कर सकते हैं जी, उसको रिमूव कर सकते हैं। ये अभी जितना बताया मैंने आपको, क्या बताया जी, 2018 के रिलेटेड। अगेन 2018 में एक और अमेंडमेंट हुई इस एक्ट में और ऐड क्या किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। बाय चांस किसी कारण हल्का पंचायत अपने फर्स्ट टेन्योर कंप्लीट किया और सेकंड ईयर में वो डिसॉल्व होगी, या किसी कारण इलेक्शन नहीं हो पा रहे, ठीक है, या इलेक्शन को क्या कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, स्टेट किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करेगी, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी। ये भी कब ऐड हुआ जी, 2018 में ऐड हुआ। ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिएगा अंडर शेड्यूल फर्स्ट सी, कैपिटल सी, इसमें हल्का पंचायत को 2018 के अमेंडमेंट में एम्पावर किया गया है कि वो अपने ग्रांट्स जो भी उनको मिलेंगे, जो भी फंड्स मिलेंगे, वो उनको ऑपरेट कर पाए। जो भी किसके तहत, शेड्यूल फर्स्ट कैपिटल सी के तहत जो भी मैनर उसमें प्रिस्क्राइब्ड है उसके तहत वो क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो फंड्स या ग्रांट्स को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ठीक है, फिर बोला है अंडर, ये भी 2018 में ऐड हुआ, अंडर सेक्शन 15 कैपिटल ए हल्का पंचायत को पावर दी गई है कि हर 2 साल में एक बार वो क्या कर सकते हैं, जो भी फी वो लेवी करते हैं, ठीक है, लगाते हैं, इंपोज करते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी फी लगाएंगे, या वहां पे किसी गवर्नमेंट ने हल्का पंचायत में किसी ने बिल्डिंग रेंट पे लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए किसी ने बिल्डिंग ली है, उस पर जो भी फी लगेगी या कोई भी टैक्स कलेक्ट करने की पावर अगर स्टेट उनको देती है तो उसको रिवाइज भी वो कर सकते हैं अंडर सेक्शन 15 कैपिटल ए हर 2 साल में एक बार। ठीक है जी। फिर बोला है अंडर शेड्यूल सेकंड जो भी मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल उस मैनर के अकॉर्डिंगली क्या करेगी, अपने ग्रांट्स या फंड्स को क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। ये भी 2018 में ऐड हुआ है, राइट। उसके बाद बोला है कि जो भी इलेक्शन होंगे, राइट, इलेक्टोरल रोल्स बनाना, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, इलेक्शन कैसे होंगे, उनकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, ये सारी की सारी पावर किसको दी गई है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दी गई है। अंडर व्हाट, इन द ईयर 2018 में जब अमेंडमेंट की गई उसमें ये चीज प्रोवाइड की गई, किसको, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। देखो बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो मैंने करवाया अब वहां पे 14 चैप्टर्स था, तो आप याद रखना इन 2018 में चैप्टर्स ऐड हुए हैं। अब चैप्टर्स कितने हो गए, टोटल 15 चैप्टर्स हो गए। कौन सा चैप्टर ऐड हुआ, चैप्टर फर्स्ट कैपिटल ए, जो वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के साथ डील करता है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वार्ड मजलिस की मीटिंग में कौन प्रिजाइड करता है, पंच प्रिजाइड करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हल्का मजलिस की मीटिंग में कौन प्रिजाइड करता है, सरपंच। आपको ये ज्यादा याद रखने की जरूरत है, जो आपको किसी भी अपने एक्ट में नहीं मिलेगा, ऑफिशियली आप ढूंढे कि सरपंच जब भी रेजिग्नेशन देगा तो किसको देगा, दैट इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। उसको सरपंच या नायब सरपंच क्या करेंगे, रेजिग्नेशन देंगे। ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये अमेंडमेंट्स क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और ज्यादा चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। एक बार मैं वापस पीछे हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से अगर दिख रहा तो।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इकोनॉमी में लास्ट में मेंशन है, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो उस टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। कल आपको वो एक और नई वीडियो मिलेगी उस पर, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, बहुत इंटरेस्टिंग। उसके साथ बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे आप देखोगे जितने भी हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स, मनरेगा जो आ गया, ये जितने भी स्कीम्स है ना, उसको उसके साथ कैसे कन्वर्ज किया गया है, यही हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको पहले आ नहीं पाया, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।